हेलो डियर स्टूडेंट, मैं रुचि पंचेसर आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद रुचि में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने कक्षा 10वीं सब्जेक्ट मैथ्स विषय गणित की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम फुल बुक सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसमें हमने आज हमारा पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएँ ली है। ओके, तो आज से हम हमारे मैथ्स की जो सीरीज़ है 10th क्लास की वो हम स्टार्ट करें, जिसमें हम चैप्टर वाइज 1 बाय 1 एक एक करके पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। उसी में हमारा पहला चैप्टर दिया हुआ है वास्तविक संख्याएं। तो चलिए हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम हमारा पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएँ को पढ़ते हैं। हम वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले हम जो आप लोगों ने पहले पढ़ चुका है पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इन सभी को देखेंगे, इनकी परिभाषाएं देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृत संख्याएं। आखिर प्राकृत संख्याएं क्या है? तो प्राकृत संख्या की परिभाषा क्या है? सभी धनात्मक संख्याएं जैसे 1, 2, 3, 4 ये वे संख्याएं हैं जिन्हें आमतौर पर आप गिनते हैं और अनंत तक जारी रखते हैं। मतलब आप इसे 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट करेंगे और ये कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम? प्राकृत संख्याएं। और आप सभी को पता होगा कि प्राकृत संख्याओं को हम n से डिकोड करते हैं, मतलब n से प्रदर्शित करते हैं। फिर से देख लीजिए एक बार और, प्राकृत संख्याएं किसे बोलेंगे? जो 1 से चालू होकर कहाँ पर ख़त्म हो? अनंत तक ख़त्म हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्याएं। ओके, उसी तरह से हम देखते हैं कि पूर्ण संख्याएं क्या है। तो पूर्ण संख्याएं क्या होगी? शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं प्राप्त हो, मतलब वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट हो, 1, 2, 3, 4 ये भी कहाँ तक जाएंगी? हमारी अनंत तक जाएंगी। इसे क्या बोलेंगे हम? पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्याओं में हमने क्या देखा? जो 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट होगी कहाँ तक जाए? अनंत तक जाए, इसे हम बोलेंगे प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? जो 0 से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए? हमारे अनंत तक जाए, उससे हम बोलेंगे पूर्ण संख्या। उस तरह से हम देखते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? तो सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक शून्य संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। फिर से देख लीजिए, सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक और शून्य संख्याओं के समूह को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे धनात्मक में हमने क्या ले लिया? +1, +2, +3, और ऋणात्मक में हमने क्या ले लिया? -1, -2, -3 और -4। तो जो प्लस वाली संख्या है वो क्या हो जाएंगी? हमारी धनात्मक, और जो माइनस वाली हैं वो क्या हो जाएंगी? हमारी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। एक बार फिर से देख लीजिए, प्राकृत संख्याएं किसे बोलेंगे? तो प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3, 4 मतलब जो आमतौर पर गिनते हैं और जो लास्ट तक मतलब अनंत तक जो संख्याएं जाती है उसे क्या बोलेंगे हम? प्राकृत संख्या। और इसे हम डिकोड करेंगे n से। उसी तरह से हमने देखा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जो शून्य सहित सभी प्राकृत संख्याएं, मतलब 0 से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए? अनंत तक जाएं, उसे हम क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। उस तरह से फिर हमने देखा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगी? सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक, और धनात्मक ऋणात्मक के साथ साथ में हमें क्या लिखना है? शून्य संख्या को भी लेना है। ठीक है, इन सब के समूह को क्या बोलेंगे? मतलब धनात्मक हमारा हो गया, ऋणात्मक हमारा हो गया और शून्य, इन संख्याओं के समूह को हम बोलेंगे पूर्णांक संख्या। इसी में हम देखते हैं कि एक संख्या होती धनात्मक पूर्णांक संख्या और एक होगी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। तो चलिए हम देखते हैं कि धनात्मक पूर्णांक संख्या किसे बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या किसे बोलते हैं। ओके, तो शून्य से बड़ी पूर्णांक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे +1, +2, +3, +4 ये कहाँ तक जाएंगी? हमारी लास्ट अनंत तक जाएंगी। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम? धनात्मक पूर्णांक संख्या। उस तरह से हम देखते हैं कि ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या है? तो शून्य से छोटे पूर्णांक संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। जैसे आपने अभी देखा, इस तरह से हमने लिया है, इधर साइड क्या है? प्लस वाले हैं, +1, +2, +3 ये हो जाएंगे हमारे धनात्मक वाले और ये हो जाएंगे हमारे ऋणात्मक वाले। ओके, तो ऋणात्मक संख्या में क्या आ जाएगा? -1, -2, -3, -4, -5 ये हो जाएंगी हमारे ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, फिर से देख लो एक बार, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं किसे बोलेंगे? शून्य से बड़ी पूर्णांक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। जैसे +1, +2, +3, +4, +5।
उस तरह से हम देखते हैं कि ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या कहलाती है। तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, 0 से छोटे पूर्णांक संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। -1, -2, -3, -4, -5, इसे आप जहाँ तक चाहें वहाँ तक लेकर जा सकते हैं। उस तरह से हम देखेंगे आगे परिमेय संख्या क्या है। आपने पहले पढ़ा भी होगा कि जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जा सके, जहाँ P और Q ये शून्य हैं, शून्य के बराबर नहीं हो, उसे क्या बोलेंगे हम, परिमेय संख्याएं बोलेंगे। ठीक है, फिर से देख लीजिए आप, क्या है, जो संख्याएं P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिखी जा सकें और जहाँ P और Q शून्य के बराबर नहीं हो, उसे परिमेय संख्याएं बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे हम, परिमेय संख्याएं। ओके, सॉरी, हाँ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है P/Q, तो यहाँ पर ये है कि P/Q